गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चला रखी है बच्चों, 9, 10, 11, 12 सब फ्री। और उसी में आपको पता हो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 पूरी निपटा चुका हूँ अच्छे से। 8.3 में भी जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में भी एक सब पार्ट समझा दिया, पहला पार्ट समझा चुका हूँ बच्चों, ठीक है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है बेटे फोर्थ का सेकंड पार्ट। क्या बच्चों? फोर्थ का सेकंड पार्ट। बेटे एक्सरसाइज इंपोर्टेंट है ये वाली, लिख देना इंपोर्टेंट एक्सरसाइज बच्चों। एक क्वेश्चन फंसेगा पेपर में इसमें से जरूर, और ये 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में और 12th में भी है। तो उम्मीद है अभी सीख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों, और बोर्ड में मार्क्स देके जाएगी बच्चों, एमसीक्यूज में भी और क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो अच्छे से सीखना। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके फॉर्मूले आपको सभी को याद होंगे। क्या क्या फॉर्मूले थे? एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक था सेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर क्या बच्चों? बराबर था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और था बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। से बच्चों ये फॉर्मूले थे। कुछ और भी थे बेटे जो मैंने समझाया था आप लोगों को। क्या समझाया था? एक क्या समझाया था बच्चों? एक समझाया था बेटे टेन थीटा को लिख सकते हैं आप लोग साइन थीटा अपॉन में क्या बच्चों? कोस थीटा। कोट कर लिख सकते हैं आप लोग बच्चों कोस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा। से बेटे और भी लिखवाए थे मैंने काफी सारे आपको, जैसे साइन का उल्टा लिखवाया था, कोस का उल्टा, सेक का उल्टा, कोसेक का उल्टा, टेन का उल्टा, कोट का उल्टा, सब लिखवाए थे बच्चों ये चीजें। तो वो आपको अच्छे से याद होंगी। तो ठीक है बेटे अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है बेटे? क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है बेटे कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों, प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बेटे? कोस ए, और बराबर है बेटे 2 सेक ए। क्या लाना बेटे? बराबर लाना 2 सेक ए। सही बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या सोल्व करेंगे ध्यान समझना, और फिर खुद करके देखना एक बार। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाली साइड लेफ्ट होती है, इधर वाली कौन सी होती है बेटे? राइट होती है। तो लिखिएगा कोस ए अपॉन में क्या बेटे? 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बेटे? कोस ए। ट्रिग्नोमेट्री बेटे वैसे मेरी फेवरेट है, यहां पर आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, आपको इजी रहेगा बेटे एलसीएम लेने में। एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं बेटे? दोनों अलग अलग हैं तो दोनों आएंगे एलसीएम में नीचे। 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या बच्चों? कोस ए। दोनों अलग है इसलिए दोनों आएंगे। ये जाएगा इस साइड और ये जाएगा इस साइड। कोस की कोस से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बेटे? कोस ए का होल स्क्वायर। ये लिख दो कोस स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे बेटे? ये लिख दो कोस स्क्वायर ए। समझ गए बच्चों? ठीक है, ये लिखो बेटे कोस ए का होल स्क्वायर लिख लो, इससे रहेगा तुम लोग नहीं फिर परेशान होगे। बीच में क्या है? प्लस। ये पहुंचेगा इस साइड, क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का बच्चों क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब इसे लिखिए ध्यान से, इसे लिखिए कोस स्क्वायर ए, इसे लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से बेटे प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए से बच्चों अपॉन में क्या है? 1 प्लस साइन ए, और साथ में क्या है बेटे? कोस ए। समझ गए बच्चों इतना? अब आगे समझना ध्यान से, ठीक है बेटे। आगे मैं कोस के साथ बेटे साइन को लिख रहा हूं, साइन को ले आओ कोस के पास, साइन को ले आओ कोस के पास। तो कोस स्क्वायर ए प्लस में क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसे रखो बच्चों, प्लस में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आ जाएगा 2 साइन ए। ये फॉर्मूले साइड रखना बच्चों, फॉर्मूले साइड, ठीक है बेटे। अपॉन में क्या है? अपॉन में बेटे 1 प्लस साइन ए, साथ में क्या है? कोस ए। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटे? आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बेटे? बराबर होता है 1। तो इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा बेटे? इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, इसकी वैल्यू हो गई बेटे 1 प्लस में क्या? 1 प्लस 2 साइन ए। बेटे समझाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटे? बराबर होता है 1। सही बच्चों। तो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है बेटे? 1 होती है। साथ में 1 ये रहा आपका, देखो
इसे लिखा मैंने, इसको लिखा इसके साथ, वो लिख दिया। 1 कैसे बेटे 1 ही होगा, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, ये लिखा। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटे 1 1 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटे 1 और 1 हो जाएगा 2, अपॉन में ऐसे चलता रहेगा बेटे। एक और कितना हो गया 2 + 2 साइन ए, क्या हो गया 2 + 2 साइन ए बटे में 1 + साइन ए, साथ में क्या आ गया कोस ए से बच्चों। अब दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर 2 कॉमन है, कॉमन लेना आता है बेटे। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो है क्या बच्चा 1 + साइन ए। अब कॉमन कैसे तो समझो, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 बेटे, जो दोनों में होता है बाहर आ जाता है। अगर अकेला है तो 1 बचेगा, वरना साथ वाला रहेगा उसके वहीं पे ही। दोनों में 2 कॉमन बाहर आ गया, क्या बचा 1 + साइन ए, क्या बचा 1 + साइन ए, अपॉन में क्या है बेटे कोस ए। इससे क्या हो गया, ये हो गया खत्म। क्या हो बेटे, इससे ये हो गया है खत्म। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब मैं फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ साइड से, बाद में फिर लिख लेंगे समझाने के लिए। सही बेटे, सही बच्चों। चलो अब समझो ध्यान से, क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 2 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा बेटे कोस ए, 2 अपॉन कोस ए। आपको पता है इसे मैं ऐसे लिख लूँ 2 × 1 अपॉन कोस लिख लूँगा बेटे, भाई 2 एकम 2 हो जाएगा। सही बेटे, और आपको मैंने लिखवा रखा 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए, क्या होता है बेटे सेक ए। तो देखो ध्यान से, ये साइड थी और ये प्रूव करना था, तो क्या आ गया बेटे बराबर आ गई राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया क्वेश्चन बच्चों, समझ गए। एलसीएम लिया, फॉर्मूला लगाया और क्या आ गया बेटे राइट हैंड साइड। उम्मीद है समझ में आ गया अच्छे से। नहीं आया तो आप व्हाट्सअप करें या फिर भैया वीडियो दोबारा देख लें, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 बार देखो, कभी तो समझ में आएगा ही है भाई। समझो ध्यान से, बस शर्त है फॉर्मूले याद कर लेना तब करना, वो वीडियोस देखना, मतलब तब क्वेश्चंस लगाना। कि बिना फॉर्मूले याद करे लगा दो क्वेश्चंस, फिर नहीं लेंगे बेटे। समझ गए बच्चों, कर दूँ रफ इसे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 2 3 दिन टेस्ट हो रहे हैं बच्चों रफ करने के लिए से, ताकि बोर्ड सही से दिख जाए आप लोगों को बहुत अच्छे से, ताकि साफ साफ वर्ड समझ जाए और आपको दिक्कत ना आए समझने में। है ग्रीन बोर्ड बना रखा डिजिटल, इसका भी सही बच्चों। देखिए चलो सरफ कर देते हैं सही से, और सही होगा बर्फ। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वाल को। क्या क्वेश्चन है समझना, देखना क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा लिख रहा हल्का सा, थोड़ा दिख जाएगा, सेकंड थर्ड पार्ट बेटे। क्या है बाल को लिखा है tan थीटा अपॉन में क्या 1 - cot थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा अपॉन में क्या 1 - tan थीटा बराबर क्या बच्चों 1 + sec थीटा और इंटू में क्या कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, ये साइड से हमें ये प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझना, यहां फॉर्मूले यूज होंगे सही वाले। सही बेटे, अब समझना ध्यान से। मैंने आपको बताया tan क्या होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा। चलो साइड में लिख दो फिर भी लो। tan क्या होता है बच्चों sin थीटा, क्या बाल को sin थीटा अपॉन में क्या कोस थीटा। कोट क्या होता है बच्चों कोस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा। चलो समझते हैं बेटे, लिखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखे आप लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा। सही बच्चों, चलो पहले वाला ऐसे रखिए आप लोग tan थीटा से बेटे, इसे रहता 1 - cot थीटा। पहले माइनस कॉमन लो, माइनस कैसे कॉमन लेते हैं वो समझ लो पहले ध्यान से। माइनस कैसे कॉमन लेते हैं, जब माइनस बाहर लिखोगे आप बेटे तो माइनस वाली चीज प्लस हो जाएगी और प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी माइनस। अब पूछो कैसे, देखो माइनस की मल्टीप्लाई देखो माइनस हो गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ गए इस चीज को, ठीक है बेटे। और ये माइनस कहाँ पहुंचेगा, ये माइनस यहाँ पहुंच जाएगा। तो tan थीटा अपॉन में क्या 1 - cot थीटा प्लस माइनस माइनस cot थीटा अपॉन में क्या tan थीटा -1। ठीक है बेटे यहां तक। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं tan को क्या लिखेंगे आप लोग sin थीटा अपॉन में क्या बच्चे cos थीटा। ठीक है बेटे, अपॉन में क्या है बेटे यहां पर 1 - cot क्या होगा cos थीटा अपॉन में क्या sin थीटा। बीच में क्या हो गया अब माइनस cot क्या होगा
कोस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा, और ये क्या हमारे बच्चों टेन साइन थीटा अपॉन में क्या कोस थीटा -1। इतनी लाइन समझ में आ गई। टेन को लिख लिया मैंने साइन अपॉन कोस, कोट को लिख लिया मैंने कोस अपॉन साइन, कोट को कोस अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कोस। भाई साहब पसीने। चलो समझते हैं बच्चों, नीचे लीजिए एलसीएम, नीचे मानिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए। ऊपर क्या आया साइन थीटा अपॉन में क्या बेटे कोस थीटा। एलसीएम लेंगे बच्चों, नीचे एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, क्या एलसीएम आया साइन थीटा, साइन की तरफ मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस में क्या कोस थीटा। समझ गए। ऐसे यहाँ पर एलसीएम लीजिए, कोस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा अपॉन में बच्चों एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया कोस थीटा, क्या एलसीएम आया कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा, 1 की मल्टीप्लाई इधर, कोस की मल्टीप्लाई इधर, 1 माइनस कोस थीटा। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, समझ गए। यहाँ लगा दीजिए ब्रैकेट, क्या लगा दीजिए ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट। अब ये साइन कहाँ जाएगा ऊपर, ये कोस कहाँ जाएगा ऊपर, ये साइन कहाँ आएगा नीचे, ये साइन कहाँ आएगा नीचे। ये लाइन ध्यान समझना आप, सही बच्चों। साइन ऊपर गया, साइन की साइन में मल्टीप्लाई करो, साइन की साइन में मल्टीप्लाई क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगा बच्चों। बाहर लिखिए कोस थीटा, अंदर क्या आएगा साइन थीटा माइनस में क्या कोस थीटा। समझ गए यहां तक। माइनस लिखिए, ये साइन कहां जाएगा नीचे, पहले रुक जाओ, इस कोस को ले ऊपर, कोस की कोस में और क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन कहां जाएगा नीचे, यहां पर क्या आया साइन थीटा, अंदर क्या बचा साइन थीटा माइनस में क्या कोस थीटा। ये बात क्लियर होगी यहां तक बच्चों। साइन क्या गया ऊपर, साइन की साइन में मल्टीप्लाई क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कोस कहाँ आ गया नीचे, कोस कहाँ गया ऊपर, कोस कोस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन कहाँ गया नीचे। सही है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, मैं इस साइड रफ कर रहा हूं समझाने के लिए आगे। ठीक है चलो समझिए, टेन ऐसे रखा, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन क्यों लिया अब समझो, माइनस मैंने वहां कॉमन क्यों लिया था ताकि ये दोनों सेम बन जाए। देखो दोनों सेम बन रहे हैं, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया था। अब तुम कहो हमें कैसे पता चलेगा, आप प्रैक्टिस करो खुद पता चल जाएगा अपने आप। मैंने कौन सा मैथ रट रखी है, समझना बच्चों ध्यान से। अब क्वेश्चन अच्छा है बालक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बालक, अपने आप में कुछ दम रखता है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है बेटे, अब इनका एलसीएम लेना। अब एलसीएम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज समझेंगे आप लोग। एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों में कौन सी चीज सेम है पहले वो देखो। ये दोनों सेम है तो ये लिख दो पहले, तो लिखो साइन थीटा और क्या बच्चों कोस थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। ये तो सेम हो गया बच्चों, पक्का समझ में आ गया। यहां पर क्या है कोस और यहां पर क्या है साइन, दोनों अलग है बेटे। यहां पर क्या आएगा कोस थीटा और क्या आ गया, देखो बच्चों ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग, दोनों लिखो इन्हें, कोस थीटा साइन थीटा। क्या चीज सेम है, ये चीज सेम है तो क्या लिखेंगे आप साइन थीटा माइनस में क्या कोस थीटा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखना नीचे वाली चीज, कोस है साइन है, माइनस कोस है, साइन माइनस कोस भी है। क्या नहीं है बच्चों साइन नहीं है, तो इस साइन की इस साइन में मल्टीप्लाई, 2 पावर ये रही, एक यहां से उठ के आई, कितनी होगी बच्चों ये हो गई आपकी 3 पावर, कितनी हो गई 3 हो गई। ये साइन बेटा इधर पहुंचा, ये तो सेम है बालक, कट गया है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो ना, साइन की साइन में करो, कितना साइन क्यूब थीटा। अब देखो ध्यान से, इधर दोनों सेम है ना, ये भी है और ये भी सेम है, क्या रह गया कोस, कोस की मल्टीप्लाई कोस में कर दो, क्या आ गया कोस क्यूब थीटा। समझ गए यहां तक से बेटे, क्लियर है यहां तक। चलो आगे चलते हैं, अब समझिए आगे। अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब ये बता दो मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, किस बच्चे को याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला है, पता है किसी बच्चे को। देखो क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर बाहर अगर फॉर्मूले माइनस है तो बाहर क्या होगा माइनस, अंदर क्या होगा अंदर होगा प्लस। खोल दीजिए फॉर्मूला, सेम ऐसी, ए पे धर दो साइन थीटा, साइन थीटा, बी पे धर दो क्या कोस थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए पर रख दो साइन थीटा, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर है यहां पर ए पर, ये रहा स्क्वायर, फिर बी पर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर दोनों की मल्टीप्लाई साइन थीटा और क्या बच्चों कोस थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है बालक, अपॉन में चल रहा है कोस थीटा साइन थीटा, क्या बच्चों
साइन थीटा माइनस में क्या कोस थीटा। सही बच्चों यहाँ तक, इससे पोर्शन क्या हो गया, खत्म हो गया बालक। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, बता रखा है आप लोगों को फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है वैल्यू, 1 होती है बच्चों, कितनी होती है 1 होती है। लिखिए 1 लिख दें यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर क्या बच्चों कोस थीटा, अपॉन में क्या आएगा कोस थीटा और यहाँ पर क्या आया साइन थीटा। समझ गए बच्चों। अब ये लास्ट चल रहा है क्वेश्चन का फिनिशिंग, बस ध्यान समझ लेना ये चीज़ें और कि हम करते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, अगर ऐसे लिखा हो x प्लस वाई बटे 2 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, इसका बेटे मतलब इतना सा बनता है x बटे 2 और क्या बच्चों y बटे 2, मतलब जो बटे में है बच्चों अपॉन में, उसे आप दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों। इसका मीनिंग ये था। अब ये मैंने क्यों समझाया, अभी अब बेटे अप्लाई होगा एक जगह, फिर तुमको आंसर ऐसा आ गया। देखो यहाँ पर 1 को अलग डिवाइड करो, किससे 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा अलग लिखिए, माइनस ये अलग लिखिए। क्या बच्चों यह माइनस कैसे बना बालक, माइनस हमें लाना क्या है, हमें तो प्लस लाना है बच्चों। क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी क्या हम लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दी क्या बच्चों, कुछ गलत कर दिया। हाँ बेटे फॉर्मूला गलती आ गई, छोटी सी यहाँ प्लस हो जाएगा, बस सिंपल सी मिताती बच्चों, क्या हो गया प्लस हो गया बेटे। यहाँ पर क्या आ गया साइन थीटा और यहाँ पर क्या आ गया कोस थीटा, यहाँ पर क्या है बच्चों, क्या बच्चों कोस थीटा और यहाँ पर क्या है साइन थीटा। इससे क्या होगा बच्चों खत्म। 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटे कोसेक थीटा, प्लस में क्या है बच्चों 1, इसे सही से लिख लो 1 प्लस सेक थीटा और बेटे क्या कोसेक थीटा, बराबर क्या आ गया बाल को, बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ए क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या आ गया ए बी आ गया बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटे 1। इससे क्या हो गया, इससे हो गया वाला पोर्शन खत्म। से बेटे इसे अलग भाग करो, इसे करो अलग भाग, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस साइन 1 अपॉन कोस क्या हो गया सेक 1 अपॉन साइन क्या हो गया कोसेक। ये खत्म हो, कितना बचा बेटे 1 बचा। इस 1 को बेटे 1 अपॉन कोस सेक होता है बच्चों, समझा रखा है। और 1 अपॉन कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन क्या होता है 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटे कोसेक होता है। 1 अपॉन कोस सेक 1 अपॉन साइन क्या हो गया कोसेक, प्लस में क्या आ गया 1। हम लिखेंगे इसकी तरह, तो 1 पहले क्या लिखेंगे बच्चों, बाद में बराबर क्या आ गई राइट हैंड साइड से बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही छोड़ेंगे, आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है बेटे, नहीं आया फॉर्मूले पढ़िए, फिर फॉर्मूले अप्लाई करिए, एक नहीं 2 बार करिए, पर कोशिश करते रहिए बेटे, कभी हार नहीं होगी, क्योंकि अगर आप हार मान गए तो बच्चों बोर्ड बिगड़ जाएगा आपका। से बेटे आपको तमीज़ से मेहनत करनी है और अच्छे से मेहनत करनी है अनुशासन के साथ। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, एक आध दिन लेट हो सकता है पर डेली अपलोड करूँगा पूरी बुक, वो भी फ्री में। आप 10 बार देखो चाहे 20 बार। जो बच्चे ग्रुप से भाग रहे हैं ना, एग्जिट हो रहे हैं, बेटे एक दिन ढूंढोगे सर्च करोगे, आज तो एग्जिट हो रहे हो ग्रुप से, एक दिन ढूंढोगे वीडियो कहाँ मिलेगी इनकी, लास्ट में पछताओगे। अभी तो मैथ की आई है, साइंस मिला हुआ 10th की, इंग्लिश आएगी 9, 10, 11, 12 सबकी फ्री वीडियो होंगी, पर मिलेगी उन्हें जो बालक ग्रुप में होंगे और निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो आगे बढ़ाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, मैंने ग्रुप बनाया अच्छा सा कि बच्चे जुड़े, उन्हें नॉलेज मिले, एग्जिट हो रहे हैं। ओ बच्चों एक दिन सर्च करोगे, ध्यान रखना मेरी बात, अब मिल रहा है तो इग्नोर कर रहे हो, एक दिन ढूंढते फिरोगे। सही कहते हैं कि जब मिलता है ना तो बंदा कदर नहीं करता, जब वो चला जाता है फिर ढूंढता फिरता है, वही तुम्हारा काम है। ठीक है बच्चों, आज तो मैं समझा दिया, वीडियो लगातार चलेगी, चाहे तुम देखो चाहे मत देखो। ठीक है बाल को, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।